अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो जिस्म पर नहीं दिल पर लगते हैं। ऐसे ज़ख्म जिन्हें कोई देख नहीं सकता मगर वो इंसान की पूरी दुनिया बदल देते हैं। कभी किसी की बात दिल में तीर बनकर उतरती है, कभी किसी का रवैया हमें अंदर से ज़ख्मी कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल का ज़ख्म सिर्फ दुख देता है या ये इंसान को कुछ सिखाने भी आता है। दिल का ज़ख्म सबसे पहले हमें खामोश कर देता है। अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं लेकिन एहसास बढ़ जाता है। इंसान खुद से सवाल करने लगता है, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो नेकी का काम किया था, मैंने तो खलूस ही दिखाया था। यही लम्हा दरअसल आगाज़ होता है दिल के दुख से, दिल की तरबियत शुरू करने का। दिल का दुख बताता है कि आपके अंदर अभी एहसास ज़िंदा है। जो दर्द को महसूस करता है वो मोहब्बत की गहराई को भी समझता है। संभलने के लिए पहला कदम, जब आप अपने दर्द से इनकार नहीं करते, जब आप दिल से कहते हैं हाँ ये तकलीफ़ मेरी है मगर मैं इसमें से भी रोशनी तलाश करूँगा, मैं इससे भी सीखूँगा। कबूलियत इंसान को कड़वाहट से निकालकर बसीरत की तरफ ले जाती है। इमेच्योरिटी की पहचान सीखते हैं अब हम। इमेच्योरिटी हर तनकीद को ज़ाती हमला समझना है, छोटी बात पर खुद को टूटा हुआ महसूस करना है, दूसरों की राय से अपनी कदर को नापना है, माजी के ज़ख्मों को बार बार दोहराना है। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान अभी रद्द अमल की दुनिया में है, समझ और सुकून की दुनिया में नहीं। अब हम बात करेंगे इमोशनल मैच्योरिटी की, जज्बाती बलूगत की। पुख्तगी ये नहीं कि आप कभी गम महसूस न करें, बल्कि ये है कि आप एहसास के लम्हे में भी खुद को सुन सकें। जब आप गुस्से, दुख और खौफ में भी अपने अंदर की बात को समझने लगते हैं तो यही है जज्बाती बलूगत। यही वो शाऊर है जो इंसान को टूटने के बाद और मजबूत बना देता है। दुख के लम्हों में खामोशी एक इबादत बन जाती है। जब इंसान चीखने की बजाय गौर व फिक्र करता है, खामोशी के अंदर एक गहरा राज है। ये दिल को सुनने की जगह बनाती है और जब दिल की बात सुनी जाती है तो दिल शफा पाने लगता है। दूसरों को माफ़ करना दूसरों पर एहसान नहीं, ये खुद पर रहम है। जब आप माफ़ करते हैं तो आप खुद को माजी की जंजीरों से आज़ाद कर देते हैं। जो दिल माफ़ करना सीख ले वो कभी बोझ तले नहीं रहता। खामोशी भागना नहीं, वक़ार है। माफ़ी कमज़ोरी नहीं, बुलंदी है। दुख दुश्मन नहीं, रहनुमा है। दिल का ज़ख्म अगर सब्र के साथ सह लिया जाए तो यही ज़ख्म सबसे बड़ा उस्ताद बन जाता है। यह हमें नरम भी करता है और समझदार भी, और सबसे बढ़कर अल्लाह के करीब भी कर देता है। दिल का दुखना फितरी है मगर दिल संभालना एक शऊरी फ़ैसला है। हर दुख एक मौका है खुद को पहचानने, बेहतर बनने और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का। जब आप दर्द के बाद भी दुआ मांगते हैं, मायूसी के बाद भी मुस्कुराते हैं, धोखे के बाद भी मोहब्बत बांटते हैं, तो जान लीजिए आपने सिर्फ दिल नहीं रूह को भी मैच्योर कर लिया है।